अस्सलामुअलैकुम। आज आपको बताना है कि कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। 3 बयान, 3 लीडर और उन्होंने क्या कहा, इसके हवाले से आज मैंने डिस्कस करनी है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इस हवाले से भी कि आइन जीत गया। और साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे मुल्क के नामवर लीडर जिनको अवामी लीडर कहा जाता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आज पता चला कि भुट्टो ज़िंदा है। पहले भुट्टो को इन्होंने मार दिया, लेकिन भुट्टो के बनाए हुए आइन की वजह से भुट्टो ज़िंदा है। इसके हवाले से जी चलें शुरू करते हैं। मैं हूँ हाफिज़ शबान। जी नाजरीन, 3 शख्सियात। सबसे पहले वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में गुफ्तगू की, उसके हवाले से बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये फ़ैसला नामंजूर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे चुकी है मियाँ साहब, ये आपको मंजूर होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था, अदम एतमाद को कामयाब करवाया था, पहले भी बता चुका हूँ, तब आपको मंजूर हो गया था और आपने मिठाइयाँ बांटी थी, जश्न बनाए थे, और आज आपको नामंजूर। फिर जनाब वो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे मियाँ साहब, आपने ये पार्लियामेंट के ऐवान में खड़े होके जो कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का 4 तारीख को जुडिशल मर्डर हुआ था, कि अदालती कत्ल हुआ था, और आज फिर इन्होंने 4 तारीख को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन का भी कत्ल कर दिया। नहीं जनाब नहीं, वो कत्ल नहीं हुआ था। वो अदालती कत्ल जो आप कह रहे हैं वो करवाया किसने था, और तब नवाज शरीफ साहब किसके साथ खड़े हुए थे, ये आप बता सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब किसके साथ थे? तब भुट्टो के साथ थे या किसी और के साथ थे? ये कौम अगर समझदार है तो वो समझ जाएगी कि नवाज शरीफ साहब जो आपके बड़े कायद हैं वो किसके साथ कंधा लगा के कंधा लगा खड़े थे और जश्न मनाए गए थे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो 1973 का आइन बनाया था, और वो आइन आज ज़िंदा कर गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, वो आइन आज जीत गया। पाकिस्तानी माफिया, उनकी आज मौत हुई, और पाकिस्तान के कानून की, पाकिस्तान के आइन की आज जीत हुई। और मुझे लग रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अपने मज़ार में, अपने कब्र में बड़े खुश होंगे। उनकी रूह को सवाब पहुंचा होगा कि उनका मकसद कामयाब हो गया। उनके आइन पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पहरा दिया और कहा कि ऐसे होता है कानून। मियां साहब, ये नामंजूर नामंजूर वाले नारे अब आप छोड़ें। उसके बाद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब, आप सारे सहाफ़ियों को बिठाया ना अपने सामने। ये जो आपने, जैसे आप तकरीरें पढ़ पढ़ के देख देख के करते हैं, इसी तरह आपने तोते की तरह अपने सहाफ़ियों को रटवा के सवालात अपने सामने बिठा दिया, और वो आपसे वही सवाल पूछ रहे हैं जो आपके हक़ में है। सारे सहाफ़ियों को दें दावत, इमरान रियाज़ ख़ान को दावत दें, शहाबुद्दीन को दावत दें, ARY के तमाम सहाफ़ियों को दावत दें, जियो के तमाम सहाफ़ियों को दावत दें, वो आपसे सवालात पूछें, और कौम फिर ये जो है ना इसका कौम इसका जवाब दे, कौम सुने, कौम के सामने सब कुछ है। अपने सहाफ़ियों के सामने बोलना और रटी रटाई तकरीरें करना, लिखी हुई तकरीरें करना, ये बड़ा आसान है मियाँ साहब। और आप बैठे वहाँ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये खमियाना जो है ना वो कौम भुगत रही है, इस तरह के फ़ैसले आएंगे तो डॉलर 500 क्रॉस करेगा, इस तरह के फ़ैसले आएंगे तो टमाटर का रेट जो है ना वो 500 रुपये किलो होगा, आटा महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा। मियाँ साहब, जो चीज़ आपके अगेंस्ट आए आप उसकी सज़ा भी कौम को दे रहे हैं। कैसे महंगा होगा? कंट्रोल आपके हाथ में है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत गिरी है, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता है, तो आप महंगा क्यों कर रहे हैं? आप किस ज़राए से कर रहे हैं? हुकूमत आपकी, लश्कर आपका, पार्लियामेंट आपकी,
और आप ही चीज़ों को महंगा कर रहे हैं, तो ये क्या कौम को ये सज़ा दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को आप वज़ीर आज़म बनाएं, नवाज शरीफ साहब को दोबारा लाएं? और मियाँ साहब, आपने 3 दफ़ा हुकूमत की है, आपके भाई पाकिस्तान, इधर पंजाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं। अब आप एक और अपनी मलका शहजादी पाकिस्तान को इस पर मुसल्लत करना चाह रहे हैं। आप अपने ख़ानदान को गवर्नमेंट में लाना चाह रहे हैं, आपने ओहदे बांटे हैं, आपने बड़ी बड़ी वजारतें अपने रिश्तेदारों को दी हैं, अपने ही घर को जो है ना नवाजा है आपने। तो इसकी सज़ा तो कौम को ना दें, कौम का क्या कसूर है? हुकूमत भी आपकी, फिर महंगाई भी आप करें और फिर ये कहें कि ये नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है इसलिए ये महंगाई हो रही है, इसलिए ये डॉलर महंगा हो रहा है, इसलिए ये पेट्रोल महंगा हो रहा है। फिर आप वहाँ बैठ के, लंदन में बैठ के कौम को जगा रहे हैं। कौम को जगाना है तो यहाँ इमरान खान के मुकाबले में आके जगाएं ना, कप्तान के मुकाबले में आके जगाएं। गोलियाँ खाकर और कंटेनर पे बारिश में, आंधी में जो कौम के लिए खड़ा है और कौम को उसने जगा दिया है, कौम को जगाया है, जिसकी वजह से आप वहाँ लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ आप क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस? यहाँ आके पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि महंगाई इस वजह से है, मुझे वज़ीर आज़म बना दें। तो मैं, आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है? आप वहाँ बैठ के जो कह रहे हैं कि जागो जागो, फिर आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, ये फैसला थोपा गया है। थोपा नहीं गया, ये कानून की, आइन की पासदारी की गई है, फैसला ये नहीं थोपा गया। फिर आप ये कह रहे हैं कि ये जजेस, ये मेरे मुखालिफ थे, ये मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला देते रहे हैं। उमर अता बंदियाल साहब, ये मेरे बहुत बड़े मुखालिफ थे, ये मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं। तो जनाब मियाँ साहब, मैं पूछ सकता हूँ कि 50 रुपए का स्टाम्प, 50 रुपए का स्टाम्प देकर आपको जेल की सलाखों से बाहर निकालने वाला कौन था? सरज़मीन पाकिस्तान से आपको उड़ान भरवाने वाला कौन था? तब ये ठीक था? तब उमर अता बंदियाल साहब ठीक थे? आपका वो स्टाम्प एक्सेप्ट किया, आपको बाहर निकाला, आपको भेजा। अब आप वहाँ, अच्छा बीमारी की देखें, ढिठाई देखें आप कौम के सामने कि यहाँ पर आपका हर लीडर कह रहा है कि वो इलाज करवाने के लिए गए। भाई इलाज 1 माह का, 2 माह का, 3 माह का, इतना इलाज तो नहीं होता। ये कौन सा इलाज है? और आप इतनी बार हुकूमत में रहे, क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा अस्पताल आप पाकिस्तान में नहीं बना सके जिसमें आपका इलाज हो सकता? तो ये आपकी नाअहली है ना। और उसके बाद कप्तान ने जो इंटरव्यू दिया है इंटरनेशनल मीडिया को, उसने वाज़े 2 टोक अल्फाज में ये बात की और ये बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी, जो मुल्क की पावर है, मुल्क की हिफाजत के लिए पाक आर्मी है, इसमें कोई शक नहीं, हम बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन जो मुल्क की पावर है वो अवाम होनी चाहिए, आर्मी नहीं होनी चाहिए। और आर्मी अपना काम करेगी, आर्मी अपना काम करेगी। और फिर आप ये कह रहे हैं कि ये करवाया जा रहा है, मतलब ये है कि आप जनरल बाजवा का नाम भी ले रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, और आप इस वक्त भी आर्मी के ऊपर जो है ना वो थोप रहे हैं कि ये आर्मी ही करवा रही है। तो जनाब आर्मी नहीं करवा रही। अगर आर्मी करवा रही होती तो कप्तान ये स्टेटमेंट ना देता। कप्तान ने जो इंटरनेशनल मीडिया को आज कहा है कि पावर जो है अवाम की होनी चाहिए मुल्क में, और बनता भी ऐसे है, जमहूरी राइट है। बाकी ये है कि आप ये कहें कि हम इस फैसले को नहीं मानते, इनको सज़ाएं दिलवानी चाहिए जिन्होंने ये फ़ैसला दिया, इनको जो है ना ये चैलेंज किया जाना चाहिए, सुप्रीम काउंसिल में इनके ख़िलाफ़ रिट दायर करनी चाहिए। तो ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। इंशा जी की बात ना करो, क्या इंशा जी शुदाई हैं? ये सब इनकलाबी लीडर बने, पाकिस्तान में वापस आए, पाकिस्तानी कौम आपको वेलकम करे और यहाँ आकर बताएं। और उसके बाद जनाब वो लाडला पीपल पार्टी को तो चाहिए कि आज वो खुश हो कि आज उनके जो लीडर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, अवामी लीडर जिनमें एक अवामी झलक थी, उन्होंने जो आइन बनाया था उसकी आज जीत हो गई। और वो जो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाला वो शख्स जिसे बिलावल कहते हैं, वो जनाब कह रहा है कि इमरजेंसी की जो है ना वो सूरत हाल मौजूद है,
यहाँ मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं, आप फौज को कह रहे हैं कि मार्शाल्लाह लगाओ, अगर अवाम के पास हम जाते हैं तो अवाम हमें जूते मारेगी, क्लीन स्वीप करते हैं। आपको इतना खौफ है इलेक्शन का इतना खौफ है, आप पागल हुए पड़े हैं। जितने भी पुराने सियासतदान वडेरे वो सारे अब सर पकड़ के बैठे हैं कि हमारी सियासत कहाँ जाएगी, ज़मीन बोस हो रही है उनकी सियासत, अवाम के पास जाने की ये नहीं रहे। अब ये सिर्फ एमएनए लॉजिस्ट जो है उनको नहीं ये छोड़ सकते, वो वीआईपी प्रोटोकॉल, वो चौकों का बंद हो जाना, वो जनाब फ़ौज की सलामियाँ पेश करना, वो एक स्कॉट का साथ चलना और वो धुएंधार तकरीरें वो बंद हो रही हैं। आए ना अवाम के पास। आपको तो पहले ही कह देना चाहिए था कि आइए, अवामी मैदान है, अवाम जिसे लेके आएगी, अवाम अपनी पावर शो करवाएगी, जिसके साथ खड़ी है हम उसे बिस्मिल्लाह करते हैं। आप इतनी बड़ी भुखलाहट का शिकार हुए हैं और साथ जो हमारे जनाब वो राना सनाउल्लाह साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आपको इस तरह की हरकत करनी नहीं चाहिए कि आप जनाब मीडिया में आके कह रहे हैं कि जिन वो जनाब आइन में वो शिक भी मौजूद है कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आप भी कह रहे हैं कि जनाब वो होना चाहिए कि पाकिस्तान में मार्शाल्लाह लगना चाहिए। तो ये कहाँ का कानून है? गलत। ये कौम के सामने आप अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल रहे, अभी भी वक्त है, आप ऐलान करें, आप सारी असम्बलियाँ तोड़ दें, आप मैदान में आएँ, कौम आपके साथ आपको वेलकम करेगी। आप ज़रा अखलाकी अपना ज़र्फ़ तो बड़ा करें, अखलाकियात का मुजाहरा करें। आप कौम को गुस्सा दिलाए जा रहे हैं, गुस्सा दिलाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक तो आप एहतराम नहीं कर रहे, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, दूसरे नंबर पे आप जो भी स्टेप लेते हैं कुदरती तौर पे पता नहीं आपके साथ इस तरह हो रहा है कि आप पर कौम को गुस्सा आ रहा है। इलेक्शन की तरफ आप क्यों नहीं आ रहे? आप इन कैंडिडेट्स को इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आने दे रहे? कौम में क्यों नहीं आने दे रहे? इसी कौम में से गए हैं, अवाम में से गए हैं, अवामी मैंडेट लेके वो बैठे हैं पार्लियामेंट में। तो मेहरबानी करें, आप इस तरह की हरकतें मत करें। देखते रहिए मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वस्सलाम।